वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ाजा आसिफ अतातार भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज़। लाखों आज़मीन की मना में आमद का सिलसिला जारी। आज़मीन ख़ैम वस्ती में क़याम के बाद आज रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए रवाना होंगे। हज का सबसे अहम रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा से खुतबा हज दिया जाएगा, जो इस साल भी इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद देंगे। खुतबा हज को दुनिया भर में 34 ज़बानों में तर्जमे के साथ नशर किया जाएगा। पाकिस्तानी वज़ारत मज़हबी अमूर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 89,000 पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। निजी टूर ऑपरेटर के जरिए 23,620 से ज़ायद पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस साल दुनिया भर से 10 लाख से ज़ायद ज़ायरीन अब तक सऊदी अरब में पहुँच चुके हैं, जो फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की तकरीब से खिताब कहा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की एक तारीख है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अमरीकी मनसूबे करीबी ताल्लुकात की अक्कासी हैं। पाक भारत जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। सदर ट्रंप सर्द और गर्म जंग के खिलाफ है। अमन के फ़रोग़, इक़्तिसादी रवाबित में इजाफे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हम पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी हुकूमत, सफारतखाने और अमरीकी अवाम को आज़ादी के दिन की मुबारकबाद। पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी आलमी सतह पर पाकिस्तान क़यादत की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का एतराफ़। इक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान को 2025 के लिए इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया। ये तकर्रुरी आलमी बरादरी का एतमाद और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काबिशों का एतराफ़ है। पाकिस्तान को तालिबान पाबंदियों की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। ये कमेटी उन अफराद और तंजीमों पर पाबंदी आयद करती है जो तालिबान से मुंसलिक होते हैं, और उसकी क़यादत का मिलना पाकिस्तान की ख़ित्ते में मौसर सफारतकारी का मज़हर है। आलमी सतह पर एतराफ़ भारतीय वफूद की कोशिशों की नाकामी खुला सबूत है। मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर पै दर पे नाकामियाँ उसे अंदरूनी महाज पर भी कमज़ोर कर रही हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, पॉलिसियाँ और सफारती हिकमत अमली को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। भारत को पानी के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में भी शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में शुरका को मार्का हक़ की तारीख पर मुबारकबाद। कहा कि भारत का हालिया बयानिया ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। मोदी सरकार की पानी पर धमकियाँ नाकाबिल कबूल। पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सालमीद के लिए मुत्तहिद है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर तमाम वज़राए आला के साथ इजलास बुलाया जाएगा। विफाक और सूबे मिलकर पानी को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 6 नकाती एजेंडा इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर दिया है। इलामी के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,483 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल में सालाना तरक्याती बजट 4,224 अरब रुपए मुख्तस, 1,000 अरब रुपए विफाक और 2,869 अरब रुपए सूबों को दिए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए मुआशी फ्रेमवर्क और अहदाफ की भी मंजूरी। सेहत, तालीम, हाउसिंग, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर इत्तलाआत और दीगर भी शरीक होंगे। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ को मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। कहा ISI और रॉ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। अमन का हुसूल मज़ाकरात और सफारतकारी से मुमकिन है। पाक भारत तनाज़ात का कोई भी फौजी हल नहीं है। मज़ाकरात वाहिद रास्ता है। भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबताराना तहकीकात की हम पेशकश को मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पर हमले का फैसला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की।
चाहते तो भारत के 20 तैयारे गिरा सकते थे, मगर सिर्फ 6 गिराए। भारत अपने अवाम और दुनिया के सामने सच छुपा रहा है। एटमी जंग हुई तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, उसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे।